ब्रश लेना था। ठीक, चलिए चलते हैं, देखते हैं क्लास। ब्रश थोड़ा सा हट गया था तो हम सोचे ब्रश। चलिए बताइए। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास हम लोगों की स्टार्ट हो गई है। ठीक है, और हमारी ये क्लास किस चीज़ की, ईवीएस की है। ठीक, ईवीएस की जो पर डे चलती है। ठीक, तो इस वीडियो को आप लोग जितना हो सके आप लोग शेयर ज़रूर किया करिए। चलिए चलिए। और हाँ, सीटेट का जो आप लोगों का डिजी लॉकर पे जो है सर्टिफिकेट आ चुका है, तो आप लोग वहाँ जा करके अपना सर्टिफिकेट क्या कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। ठीक, और अपने दोस्तों मित्रों को जोड़ने की कोशिश करिए। यहीं से पढ़ करके बच्चे PYQ करके के 120 125 130 नंबर लाए हैं सीटेट में। मेरे खुद के 120 नंबर है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट और प्यार दीजिए इस चैनल को। इसलिए मैं PYQ पे ज़्यादा ही फोकस करता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने अगर इसमें से किसी ने भी अगर पढ़ा होगा 2017 का जो यूपी टेट का था जो है, अगर जिसने भी PYQ करके गया रहा होगा, ठीक है, 2017 का, और 2022 में अभी यूपी पेट का जो हमारा हुआ था, यूपी टेट का, उसमें जो एज इट इज सेम टू सेम कॉपी करके आ गया था। ठीक है, सेम टू सेम कॉपी। अगर किसी ने पढ़ के गया होगा, पढ़ के जो लोग गए होंगे उनके 135 140, हो सकता है 145 तक बच्चों के आए हैं जो है, जो पढ़ के गए थे PYQ। इसलिए PYQ को हल्के में नहीं लेना है। ठीक, तो अच्छे से पढ़िए। बाकी अगर PYQ भी करके जाएंगे तो ऐसा नहीं कि हिंदी में सारे के सारे क्वेश्चन, और तो मैं तो थियरी के भी कराता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 बताइए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो सबको पता, हर एक एग्जाम में पूछी जाती है, एथिलीन। ठीक है, एथिलीन का प्रयोग जो कच्चे फलों को पकाने में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। पूछेगा कच्चे, पूछ देगा क्वेश्चन, कच्चे जो हमारे फल होते हैं उनको पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो आप लोग एथिलीन बताएंगे। ठीक, क्या बताएंगे, एथिलीन। ठीक, राइट आंसर क्या जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट चलें, आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 27, 25 क्वेश्चन आज हम लोग फिर करेंगे। ठीक है, चलिए बताइए एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या होता है। जो एस्प्रिन होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है। तो एस्प्रिन को हम लोग एसिटिल सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। ए से एस्प्रिन होता है, उसी ए से क्या होता है, थोड़ा सा ट्रिक बनाया करिए। एस्प्रिन ए है तो इसमें क्या आ जाएगा, एसिटिल आ जाएगा। ए से क्या हो जाएगा, एसिटिल हो जाएगा। ठीक, तो राइट आंसर हमारा क्या जाएगा, सी पार्ट। ठीक, सी पार्ट क्या जाएगा, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, एस्प्रिन को रासायनिक नाम है इसका। नेक्स्ट चलिए 28 बताएंगे, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी से हमें जो रोग होता है वह हमारा अस्थि वाला रोग होता है, जिसको बोलते हैं रिकेट्स। रिकेट्स नामक रोग होता है। ठीक है, रिकेट्स नामक रोग होता है। ठीक है, रिकेट्स नामक रोग होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आप बताएंगे 29 बताइए, कौन सा विटामिन हमारे लिए शरीर में सबसे महत्वपूर्ण और तीव्रता से बनता है। तो कौन सा बनता है, तो विटामिन डी, जो हमें सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है, सूर्य की किरण से। ठीक है, सूर्य की किरण से हमें यह प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए आगे चलें। विटामिन विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है, रतौंधी होता है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। ठीक है, विटामिन बी से क्या होता है, वेरी वेरी नामक रोग होता है। ठीक है, वेरी वेरी नामक, इससे क्या होता है, स्कैर्वी होता है। ठीक है, इससे क्या होता है, स्कैर्वी नामक रोग होता है। ठीक, स्कैर्वी लिख लीजिएगा, इधर पेन नहीं चलेगा। ठीक है, इधर लिख दे रहा हूँ मैं, क्या होता है, स्कैर्वी। ठीक है, क्या होता है, स्कैर्वी नामक रोग होता है। ठीक है, विटामिन सी की कमी से। सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। सभी विटामिन तो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है हर एक एग्जाम के लिए, हर एक एग्जाम में पूछा भी जाता है। चलिए बताइए, विटामिन बी में कौन सा धातु आयन उपस्थित होता है। बताइए, विटामिन बी में कौन सा, तो कोबाल्ट होता है। क्या होता है, कोबाल्ट होता है। ठीक है, राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। कोबाल्ट उपस्थित होता है विटामिन बी, विटामिन B2 नहीं, B12 होगा यहाँ। ठीक है, यहाँ होना चाहिए B12। ठीक है, B12 में क्या होता है, तो कोबाल्ट होता है। ठीक है, B12 थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, B12 होना चाहिए। ठीक है, B12 में क्या होता है, कोबाल्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आप बताएंगे कौन सा, मनुष्य के शरीर की में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो ये तो बच्चों वाला, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है। कितनी होती हैं, 206 होती हैं। मनुष्य के हृदय में जो, अरे हृदय बोल रहा हूँ, मनुष्य की शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो 206 होती हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को शेयर किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब किया करिए। ठीक है, और हड्डियों पूछा है तो कान में भी पूछ सकता है। कान की जो हड्डियाँ होती हैं वो कितनी होती हैं, कान में टोटल 6 हड्डियाँ होती हैं। और कान की सबसे छोटी हड्डी का क्या नाम है, कान का पूरे शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है, स्टेपीज है। ठीक है, स्टेपीज है। फेस पर कितनी हड्डियाँ होती हैं, फेस
फेस पर टोटल होती हैं 14 हड्डी होती है, ठीक है। फेस पर कितनी हड्डियाँ होती हैं? टोटल 14 हड्डी होती है। सारी चीज़ें आपको A to Z याद करना है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 32 क्या करा? 32 करा कि औसत मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? जो मस्तिष्क का, जो मानव के मस्तिष्क का वजन होता है वह हमारा 1.3 kg होता है। क्या होता है? 1.3 kg होता है, ठीक, 1.3 kg होता है, ठीक। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 33 बताइए। क्वेश्चन नंबर 33 क्या करा? निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है? तो सांप जो होता है इसमें पसलियों की क्या होती है? संख्या सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। पसलियों की संख्या क्या होती है? सबसे अधिक होती है, ठीक है, जो हमारा सांप होता है, ठीक। तो सांप ऐसा ही होता है जिसमें पसलियों की संख्या क्या होती है? सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर आप 34 बताएंगे। 34 देखिए क्या करा? क्वेश्चन नंबर 34 करा सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग कितना होता है? तो 300 ग्राम होता है। क्या होता है? 300 ग्राम होता है। कितना होता है? 300 ग्राम होता है। एक सामान्य वयस्क मनुष्य के हृदय का वजन जो होता है वो 300 ग्राम होता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? जो स्तनपायी होते हैं उसमें सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वह कौन सी होती है? यकृत होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? यकृत होती है, ठीक है। और जो हमारा अग्नाशय होता है या अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है। क्या होती है? अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी होती है। जो प्लीहा होता है इसमें आरबीसी क्या करती है? आरबीसी क्या क्या होता है? अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है और प्लीहा में इसकी क्या होती है? डेथ होती है, ठीक है, प्लीहा में, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 36 बताएंगे। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो बताइए। आयोडीन की कमी से हमें जो है, आयोडीन की कमी से हमें घेंघा नामक रोग होता है। कौन सा होता है? घेंघा नामक रोग होता है। तो याद रखेंगे आप लोग, आयोडीन की कमी से हमें कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है। तो वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट करिए, प्यार दीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37 बताइए। मानव त्वचा को रंग देने का वाला वर्णक कौन सा है? मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है? तो यह हमारा मेलेनिन होता है। क्या होता है? मेलेनिन होता है, ठीक है, मेलेनिन होता है, ठीक। क्या होता है? मेलेनिन होता है। नेक्स्ट चलिए आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 30 कौन सा बताएंगे? 38 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 38 बताइए, बताइए फटाफट। न्यूरॉन क्या होता है? बताइए। न्यूरॉन ऊर्जा का आधारभूत इकाई होती है, या फिर रेडियो धार्मिकता के दौरान निर्मुक्त कण है, या न्यूट्रॉन के प्रतिकण या तंत्रिका तंत्र की क्या है? इकाई है। तो यह क्या है? न्यूरॉन जो होती है तंत्रिका तंत्र की आधारभूत क्या होती है? इकाई होती है। क्या होती है? आधारभूत इकाई होती है। नेक्स्ट बताएंगे क्वेश्चन नंबर कितना? क्वेश्चन नंबर आप बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 39। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या होती है? तंत्रिका तंत्र होती है, ठीक है। क्या होती है? तंत्रिका नर्वस सेल होती है, ठीक है। ना ही पेशी होती, ना ही रक्त वाली होती, ना ही अस्थि होती। तो हमारी कौन होती है? तंत्रिका तंत्र, जो मानव शरीर की सबसे लंबी सेल होती है, ठीक। क्या होती है? मानव शरीर की सबसे लंबी सेल होती है। नेक्स्ट आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 40 बताएंगे आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि एक मानव शरीर में कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 43 होती है, 44 होती है, 45 होती है, 46। तो गुणसूत्र कितने होते हैं बताइए? जो हमारे गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? तो 23 जोड़ी होती है। कितनी होती है? 23 जोड़ी, 23 जोड़ी होती है, ठीक है। 23 जोड़ी, 23 जोड़ी का मतलब 46 होती है। कितनी होती है? 46। तो राइट आंसर इसका क्या जाएगा? बिल्कुल सही, डी पार्ट हमारा क्या जाएगा? सत्य हो जाएगा, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा? क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा कि पीलिया रोग किसके संक्रमण से होता है? जो पीलिया होता है वह किसके संक्रमण से होता है? मस्तिष्क। तो पीलिया किसको प्रभावित करता है? संक्रमण से नहीं होता चाहिए, किसको प्रभावित करता है? ये होना चाहिए, प्रभावित करता है, यह होना चाहिए। तो यह हमारे यकृत को क्या करता है? प्रभावित करता है, ठीक। क्या करता है? यकृत को प्रभावित करता है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन। दुग्ध शर्करा है, बताइए। दुग्ध शर्करा जो होती है वह हमारी क्या है? तो लैक्टोज हमारी क्या होती है? दुग्ध शर्करा होती है। दूध में हमारा क्या? लैक्टिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। और दूध जो होता है हमारा, दूध किसके कारण जो सफ़ेद होता है? तो कैसीन के कारण होता है। कैसीन के कारण क्या होता है? सफ़ेद होता है। और हल्का पीलापन क्या होता है? रेटिन क्या होता है? क्या होता है? याद नहीं आ रहा किसके कारण होता है, ठीक है। चलिए उसको छोड़ दीजिए, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। 43 निम्न में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता? बताइए। तंत्रिका तंत्र नहीं होता।
तो तंत्रिका तंत्र जो होता है हमारा अमीबा में नहीं होता, घोंघा में भी तंत्रिका तंत्र होता है, अमीबा तंत्रिका तंत्र नहीं होता, तो अमीबा में नहीं होता, बाकी सभी में, जोंक में तंत्रिका तंत्र होता है, टेपवर्क में भी, टेपवार्म में भी होता है और घोंघा में भी होता है, लेकिन इसमें नहीं होता। तो हमें नेगेटिव का नेगेटिव आंसर देना है, तो हमारा सी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप 44 बताएंगे। दांत और हड्डी किससे मजबूत होते हैं? क्लोरीन से, सोडियम से, कैल्शियम से या फ्लोरीन से? तो क्लोरीन से तो होता नहीं है, सोडियम से होता है या कैल्शियम से या फ्लोरीन से? बताइए किससे होता है, बताइए किससे किससे होता है? तुम्हारा क्या जाएगा? फ्लोरीन हमारा क्या जाएगा? कैल्शियम कैल्शियम कैल्शियम। हड्डियों में क्या पाया जाता है? कैल्शियम। कैल्शियम के कारण क्या होता है? मजबूती पाई जाती है। ठीक है, तो राइट आंसर हड्डी और दांत के लिए क्या होता है? कैल्शियम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 45। यदि दुर्घटना स्थल पर रक्त जांच की सुविधा ना हो तो किस समूह का ब्लड चढ़ाना चाहिए? तो ओ का चढ़ाना चाहिए। किसका चढ़ाना चाहिए? ओ क्या होता है? सर्वदाता होता है, सर्वदाता होता है, मतलब सबको दे सकता ओ। ठीक है, और ए बी क्या होता है हमारा? सर्वग्राही होता है। क्या होता है? सर्वग्राही होता है। ठीक है, सर्वग्राही होता है। नेक्स्ट चलें, अगला चलिए क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे। ठीक, तो इतने ही हमारे क्वेश्चन थे। ठीक, बाकी हम लोग कल क्या करेंगे, अगर आप लोग कहेंगे तो हम लोग डिटेल से देखिए यहाँ जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ डिटेल से देखेंगे। थियरी पोर्शन है। ठीक, इसकी ध्वज की लंबाई कितनी होती है, कितनी, इसको कब अपनाया गया था संविधान सभा से, भारत का राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया था, सारी चीज़ें पूरा यहाँ डिटेल से दी गई हैं। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या होता है, वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं कि मैं यहाँ आपको डिटेल से समझाऊँ तो आप लोग कल कमेंट में आज भर दीजिएगा। ठीक है, तो इसका हम लोग जो सर्वोच्च पुरस्कार हो गए भारत रत्न से संबंधित, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, देख लीजिए, ये पूरा मेरे पास PDF बन के तैयार है, आप लोगों को समझाना है। अगर आप लोग कहेंगे तो ये क्लास ज़रूर चलेगी। राष्ट्रीय विश्व विरासत पशु हमारा क्या है, इन सभी से मैं रिलेटेड, भारत का राष्ट्रपति, राष्ट्रपिता, इनके बारे में जो डिटेल्स हैं, जो हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हमारी भाषाएं हो गई, 22 भाषाएं हो गई, इनके बारे में पूरा सब कुछ मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग अगर ऐसी वीडियो को देखना चाहते हैं तो कल आएगी ये वाली वीडियो। आप लोग, हमारी थियरी की पोर्शन होगा, तो आप लोग वीडियो को क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करिएगा, दबा के एकदम सब्सक्राइब करवाइए जो है, और सपोर्ट कीजिए। ठीक है, ठीक, तो कल हम लोग का चैप्टर क्या रहेगा? राष्ट्रीय प्रतीक। ठीक, क्या रहेगा कल का चैप्टर हम लोगों का? क्या रहेगा? राष्ट्रीय प्रतीक आप लोग पढ़ के आएंगे, भारत का राष्ट्रीय ध्वज। ठीक, इसके बारे में जितनी भी जानकारी होगी चारों तरफ से पूरा मैं डिटेल से इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को क्या करेंगे, शेयर करेंगे, वीडियो को क्या करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप लोग इंद्रेश जीएस चैनल से ज़रूर जुड़िए। अगर आपको PDF चाहिए तो इसका लिंक जो टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहाँ ज्वाइन करिए और वहाँ PDF आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।